Okay. दिस वीडियो इज ओनली फॉर वीडियो एडिटर्स जो कि वीडियो एडिटिंग करते हैं या फिर करने वाले हैं या फिर करने जा रहे हैं। तो देखो, मैं पिछले 3 साल से वीडियो एडिट कर रहा हूँ अपने प्रीमियर प्रो, फिल्मोरा, काइन मास्टर सभी तरह के एप्लीकेशन चला रखे हैं और मैं जान चुका हूँ कि अब भाई किस दाम पे कौन सा चीज आपको अच्छा वैल्यू फॉर मनी मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो में कवर किया है 30, 40, 50 और 60 हजार के अंदर का एक वीडियो एडिटिंग लैपटॉप। और खास बात क्या है ना इस वीडियो की कि देखो, मान लो मैंने जो लैपटॉप बताया वो आपको नहीं मिला तो मैंने हर एक लैपटॉप का एक अल्टरनेट वर्जन भी दिया है, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। और एक और खास बात इस वीडियो की कि जितने भी लैपटॉप्स हैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साथ साथ में टाइम स्टैम्प्स भी। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बजट फ्रेंडली, तो चलिए शुरू करते हैं ऑप्शन से। मतलब 30,000 रुपए के अंदर में कौन सा लैपटॉप अच्छा हो सकता है एडिटर्स के लिए। तो देखो, प्रीमियर चलाना है तो कम से कम क्वाड कोर और 8 GB होना जरूरी है, जो कि इस सेगमेंट में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। पर मैंने क्वाड कोर खोज दिया है। आपको करना क्या है कि आप इसका रैम अपग्रेड कर लो और इसमें हार्ड डिस्क या SSD लगा सकते हो। तो ये लैपटॉप आपका प्रीमियर प्रो रेडी हो सकता है HD वीडियोस के लिए। इस लैपटॉप में आपको मिलता है Ryzen 3 3300U। ये एक 4 कोर 4 थ्रेड वाला CPU है। और अगर GPU की मैंने बात करें तो आपको इसमें मिलता है Vega 6, साथ में मिलता है 4 GB का DDR4 रैम और 1 TB का 5400 RPM वाला हार्ड डिस्क। साथ ही साथ आपको इस लैपटॉप में मिलता है एक 15.6 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले जो कि HD रेजोल्यूशन का है। इस दाम में फुल HD मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। अब चिंताजनक बात है इसकी बैटरी। 36.7 वॉट आवर की बैटरी है, जो कि ऑन पेपर तो 4-5 घंटे लिखती है, पर इतना नहीं मिलेगा। एडिटिंग एक भारी काम है, तो 2-2.5 घंटे आप आराम से निकाल सकते हो इस लैपटॉप के साथ। रुको जरा, इस लैपटॉप पे आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है इसके बारे में तो मैंने बताया ही नहीं। यहाँ पे आप यूज करना फिल्मोरा। फिल्मोरा भी एक अच्छा आपका एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, आप इस लैपटॉप में आराम से चला पाओगे। और अगर आप इसको फ्यूचर में अपग्रेड करते हो तो प्रीमियर को भी चला सकते हो, बिल्कुल प्रॉक्सी वगैरह लगा के। और इस वीडियो की खास बात यह है ना कि एक लैपटॉप नहीं मिला तो मैंने उसी दाम में दूसरे लैपटॉप्स का भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेकआउट कर सकते हो। और अब बढ़ते हैं 2021 के मोस्ट पॉपुलर डिमांडिंग सीरीज पे, जो कि 40,000 का लैपटॉप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इसमें आपको लेना चाहिए HP का 14S। स्पेसिफिकली मॉडल नंबर के बारे में बात करूं तो FQ1029AU इसका नाम है। इस दाम में इससे अच्छा लैपटॉप मिल नहीं सकता है, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं आपको। इसमें आपको मिलता है Ryzen 3 5300U, जो कि एक 4 कोर का कमाल का प्रोसेसर है। साथ में फिर से आपको 8 GB का रैम भी मिलता है 3200 मेगाहर्ट्ज पे और 512 GB का NVMe M.2 वाला SSD। और डिस्प्ले का मैं बात करें तो 14 इंच का फुल HD IPS 250 निट्स की ब्राइटनेस वाला एक अच्छा स्क्रीन मिलता है। और बैटरी 41 वॉट आवर की मिलती है आपको। तो अगर पेपर में देखा जाए तो ये 9 घंटे लिखता है, बट इतना नहीं मिल सकता है। एडिटिंग में आप मैक्स टू मैक्स निकाल पाओगे 4 से 5 घंटे प्रीमियर प्रो पे, वो भी मैक्स टू मैक्स। मतलब मैं इससे ज्यादा आप मत एक्सपेक्ट करना। Okay. और इस लैपटॉप में आप प्रीमियर प्रो चला सकते हो, फुल HD में आप इसको यूज कर सकते हो। 1/4 रेजोल्यूशन पे एडिट करना आराम से एडिट होगा। अब 4K के बारे में बात करें तो भाई 4K चल जाएगा, बट प्रॉक्सी लगाना पड़ेगा, उसके बिना प्लेबैक भी नहीं सही से देगा। और डाविंसी नहीं चलेगा। इसका अल्टरनेट वर्जन भी HP 14S सीरीज का ही है, जो कि है FR0016AU। इसको भी आप रेकमेंड कर सकते हो अगर आपको ये लैपटॉप नहीं मिलता है तो। अगर आप यहाँ तक बने हो तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि हम लोग आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। अब बात करते हैं 50,000 रुपए की। इस दाम के अंदर आपको एक डेडिकेटेड GPU लेना ही है। अभी के टाइम पे हो क्या रहा है ना कि भाई अलग अलग कंपनी Asus, HP, Vivo, जो भी हो, मतलब जो भी कंपनी हो, ये क्या कर रही है कि भाई i5 लगा दे रही है, वो भी 11th जनरेशन। सब लोग देख के भाई इसको ऑर्डर कर लेते हैं जिनके पास उतना नहीं नॉलेज है इस सभी के बारे में। पर जो मेन जो मुद्दा है वो है कि भाई ग्राफिक्स कार्ड कौन सा है। यहाँ पे मिलता है उनको Intel Iris Xe, जो कि कमाल का है। तो ऐसे यूजर्स और ऐसे लैपटॉप्स को करो दूर से राम राम और बोलो भाई चलते बनो। Okay. क्योंकि ऐसे लैपटॉप चलने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप गेमिंग करने वाले हो या फिर एडिटिंग करने वाले हो तो आपको एक डेडिकेटेड GPU लेना ही लेना है। इस दाम के अंदर मैंने बहुत रिसर्च किया, मुझे कोई भी ऐसा भी लैपटॉप नहीं मिला करेंटली अवेलेबल जिसमें कि GPU मिले। एक लैपटॉप मिला जो कि है वो है Acer Aspire 7। और इसको मैं कमाल का इसलिए बोलूंगा ना क्योंकि इसमें मिलता है Ryzen 5 3550 3550H, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है। साथ में आपको मिलता है 1650 Ti का मतलब 1650 देन सुपर देन Ti। सुपर लैपटॉप में नहीं होता है तो आप उसको हटा दो, तो मतलब 1650 से अच्छा आपका GPU इसमें मिलता है देखने को। मतलब आप 1080p पे कोई भी गेम्स को एकदम आराम से स्मूथली खेल पाओगे। प्लस यहाँ पे आप डाविंसी का भी उपयोग कर सकते हो, साथ साथ में प्रीमियर का भी उपयोग कर सकते हो। पर रैम 8 GB है जिसको कि आप अपग्रेड भी कर सकते हो। पर डिस्प्ले भी मैटर करता है और यहाँ पे आपको मिलता है 15.6 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन
वाला डिस्प्ले जो कि ठीक है एडिटिंग के लिए इनफ है। और अगर बात करें बैटरी बैकअप की तो 7 घंटे पेपर पे लिखता है, हम लोग 4 घंटे मान के चलते हैं, पर साथ साथ में आपको मिलता है 135 वाट का चार्जर मत बोलो उसको, फास्ट चार्जर बोलो। मजा आया। और यहाँ पे आपको मिलता है एक 512 GB का SSD। और अगर आपको ये लैपटॉप नहीं मिले तो आप एक HP का पेविलियन गेमिंग करके भी लैपटॉप आता है, आप उसको भी देख सकते हो। अब थोड़ा सा ये सो जाते हैं क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं 60,000 रुपए के लैपटॉप के बारे में। इसमें आपको लेना चाहिए Lenovo का Ideapad Gaming 3। यहाँ पे ये 2 लैपटॉप्स आते हैं, मतलब एक राइजन वाला और एक इंटेल वाला। अब कुछ लोगों का मानना है कि इंटेल के साथ एनवीडिया ज्यादा अच्छा चलता है, जो कि हाँ है, पर मैं आपको बोलूंगा कि आप राइजन वाला पे जाओ, 6 कोर मिलेंगे जो कि आपको रेंडरिंग में तो काफी ज्यादा बूस्ट देंगे। पर रेंडरिंग सिर्फ CPU का काम नहीं है, GPU का भी काम है। तो GPU आपको मिलता है 1650 वाला एक GPU जो कि आपको अच्छा खासा लेवल का एडिटिंग करवा देगा। 1080p पे तो बिल्कुल एकदम स्मूथ एडिटिंग कर पाओगे और 4K में भी आप एडिटिंग कर सकते हो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज के साथ, मतलब आपको 1/2 आपका क्वालिटी करना पड़ सकता है प्लेबैक का। इस लैपटॉप में 8 GB का रैम मिलता है, पर 16 GB रैम कर सकते हो। और खास बात यह है कि आपको इसमें मिलता है 512 GB का SSD, 15.6 इंच का एक IPS 250 निट्स वाला एक फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिलता है, मतलब डिस्प्ले अच्छा है एडिटिंग के पर्पज से। और आपको यहाँ मिलता है बैटरी जो कि 5 घंटे चल जाएगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा मत एक्सपेक्ट करना। पर अगर आपको चलो आपको 1000 रुपए और बचाने हैं तो आप इसी लैपटॉप का एक और वेरिएंट आता है जो कि 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ आता है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, तो आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। पर देखो इतना में ये वीडियो खत्म नहीं होता है। अगर आप मान लो आपको 40,000 का ही लैपटॉप लेना है और आपको एक लंबी लिस्ट चाहिए, इसमें 5-6 लैपटॉप हो 40,000 के अंदर के, तो मैंने ऐसी वीडियोस भी बनाई है, आपको डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक्स मिल जाएंगे, मतलब 30,000 के अंदर, 40,000 के अंदर और 50,000 के अंदर, साथ साथ में 60,000 के अंदर वाले लैपटॉप्स का एक डेडिकेटेड वीडियो भी है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, तो सब्सक्राइब करो जल्दी से। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में। वीडियो एडिटिंग लैपटॉप्स के बारे में तो बता दिए, पर एडिटिंग का क्या? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?